कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा इसलिए नहीं है। भाग्य अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हम उसमें प्लस कर सकते हैं। मनुष्य शरीर लेकर हम आए हैं, तो आगे के लिए जो हम अभी भोग रहे हैं, यदि दुख है तो वो अभी आया, ठीक है, तो हंसकर भोगना चाहिए। संत कहते हैं हंसकर भोगो। ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगता रोए। मूर्ख होते हैं ना, मूर्ख, ये संसारी गृहस्थी जो भगवान को नहीं भजते, वो गृहस्थी जो केवल अपने लड़कियां लड़के पालने के लिए, लड़का आवारा हो गया, लड़कियां ऐसी हैं, हमें, और वैसे ही तुम भी हो, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, हमारे वो ससुर ऐसे हैं, हमारी सास ऐसी है, हमारे चचिया ससुर ऐसे, हमारी ददिया सास ऐसी है, हमारे वो, हमारे सब, तुम भी तो ऐसे ही हो, हमारा कोई नहीं हुआ। तुम कितनों के हुए हो आज तक? कभी अपने से प्रश्न किया? छाती पे हाथ धर के निष्पक्ष भाव से विचार किया तुमने? तुम कितने के हुए हो? तुमने कितनों को निहाल किया है? तुम किसी के हुए सगे? अपने तो सब गुड़ गोबर करे बैठे हो तुम। ये सब, ये अपने दो रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मिलेगा तो खाएंगे, और खाएंगे तो जिएंगे, और जिएंगे तो खाएंगे, ये सिद्धांत। तो कमाया खाया, आए खाए, खाने पे टूटे, हाथ धोए नहीं, सारा दिन फोन चलाता रहेगा। चश्मा लगाया, भागा, बूढ़ा हो गया 50 साल का, चश्मा लगाया, ऊपर से ऐसे करके देखता है। उस ऐसे ऐसी दुर्दशा हमने देखी है कि टॉयलेट के अंदर फोन लेकर अंदर बैठे और चलाए रहेंगे, घोर अपवित्र अशुद्ध में, और उसी को खाना खाने के समय डाइनिंग टेबल पर भी धरे रहेंगे उस फोन को। हाँ, एक हाथ से अपना कहीं यूरिन पास के लिए खड़ा ना हो, खड़ा होना पड़े मूत्र विसर्जन के लिए, तो खड़े हो गए सड़क किनारे या घर ही में, वहां पर भी टॉयलेट साथ ही जा रहा है, टॉयलेट में साथ ही जा रहा है तुम्हारे, वो फोन लिए रहेंगे और देखते रहेंगे। उधर पेशाब कर रहे हैं, इधर फोन चला रहे हैं। इतना अर्जेंट फोन, फोन नहीं हो गया, सेक्रेटरी हो गया। हाँ, फॉलो मी, साथ ही चलो। रात को सोने के टाइम फोन, सोते सोते ही नींद की आगोश में चला जाएगा, गिर पड़ेगा फोन, नहीं तो उठाकर खुद ही धर देगा। सुबह उठेगा, सबसे पहले फोन देखेगा। सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा? ये सर्वनाश के पथ पर तुम अग्रसर हो रहे हो, कल्याण के पथ पर जा रहे हो थोड़ा बहुत के। तो प्रारब्ध पे ये ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं, और वो बीवी बच्चों को कमाने खाने के चक्कर में बस पड़े हुए हैं। पेट, बस हर समय पेट भर जाए, उधर पूर्ति हो जाए, पढ़कर सो जाए, और सुबह उठे फिर नहाया धोया नहीं, नहाए, उठकर उन्हीं बर्तनों में, बनाने वाले बर्तनों में हमने खाते हुए लोगों को देखा, भगोनों में खाते हुए देखा है। इन बर्तनों में खाना घोर पाप अपराध है, निषिद्ध है, खा रहे। विधवा स्त्रियां हमने खाती हुई देखी, चटोरियां, मलाई चटोरी खाती हैं बैठकर। कोई नियम कायदा कानून नहीं, तुम विधवा हो, वैधव्य दुख तुमको, जब जवानी में तुम युवती होकर ही विधवा हो गई, बच्चे तुम्हें पालकर पोसकर बड़े करने पड़े, कन्याओं का विवाह करना पड़ा, तो तुम्हारे ऐसे लक्षणहीन, तुम आचारहीन हो गई। जबकि स्त्रियां कैसी, जो विधवाएं आज संसार में, ऐसी माताएं बहनें जो इतने नियम की पक्की है, जिनको देखकर सिर आदर से कंधे झुक जाते हैं, इतना प्रणाम करने को जी चाहता है, माएं जो। और एक ऐसी भी विधवाएं हैं जिनके क्या बोले, कुछ कहते बनता नहीं। बनाने वाले कढ़ैया भगोनों में खाने बैठ जाती है, दरवाजे की ओर करके खुली खा रही है, केवल पेट भरना, पेट भरना। तुम पशुओं से भी अति कर दी तुमने। तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिलता है, उसके अनुसार तुम जीवन जीते हो, और जैसा मिलता जा रहा है उसके बाद में तुम इस जन्म में जो शरीर है, जो मूर्ख भोगते रोए, तो मूर्ख भोगता तो हाहाकार करता है, कैसे कमाएं, क्या करें, बच्चे की फीस देनी है, लड़की की शादी करनी है, पत्नी का दुख है, माँ की बीमारी है, पिता की बीमारी है, उनका चश्मा लाना है, उसके लिए कपड़े चाहिए, और अपना दुख भी है, सबका दुख है, इसका दुख, उसका दुख, अड़ोसी का दुख, पड़ोसी का दुख, अपना भी है, और फिर भी जिंदा है। और फिर भी कहता है, कोई पूछे अरे वो दीनदयाल जी कैसे हैं? ठीक है, ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, फाइन। अरे कुछ भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग ही रॉन्ग है, फिर भी इतना झूठ बोल देता है। भीतर सब हुआ जा रहा है पानी पानी, ऊपर से मलाई भी खाता है, दिन रात भोग रहा है। अब फिर भी अजी कायदा तो फिर यही होता है, अब कोई बोले कैसे हो, हाउ आर यू, तो बोला तो जाएगा ना, बोला करो, पागल तरीके बोला करते हैं। जब तक ये भगवत प्राप्ति ना कर ले तब तक कहां राइट है।
जोलो तू राम ही ना ही भजेगो तोलो तू किते हो जाए तिहु तापन में तपेगो। ये तो पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं। और ये कहता ऑल राइट, झूठ बोलते लज्जा नहीं आती, लज्जा तेरे को किसी काम में नहीं आती, उतार के खूंटी पे टांग दी, शर्म, हया, बेगैरत। ऑल राइट, फाइन, फाइन तो तुमको यमलोक में किया जाएगा। तो हाय हाय बचाए फिरते हैं सबके शोक दुख के लिए, और फिर भी कहते हैं कि हम बहुत वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कुछ नहीं है, तुम अहंकारी मूर्ख हो तुम, तो तुम्हारा अहंकार कहीं झुकने नहीं दे रहा अपने से वरिष्ठ श्रेष्ठ के आगे। तो प्रारब्ध जो तुमने किया पिछले जन्मों में, वो तो प्रारब्ध है, वही तुम्हारा भाग्य है, प्रारब्ध भाग्य। और जो तुम इस जन्म में लेकर आए हो, तो तुम तो उसको भोगो ज्ञान से, और कोई सदगुरु की शरण में जाओ और भगवत भजन करना सीखो, तो आत्मबल मिलेगा, आत्मशक्ति मिलेगी, और साथ साथ तुम्हें भजन तुम्हारा झेलने की पावर देगा, तुम्हारे प्रारब्ध को काट डालेगा। भजन भक्ति काट सकती है, भक्ति तुम्हारे सारे प्रारब्ध संचित क्रियमाण तीनों पापों को, तीनों तापों को मिटा कर रख देती है। त्रिताप को, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और तुम्हारे प्रारब्ध संचित क्रियमाण बीज, इन सबको भून डालती है, इनके बीजों को। भक्ति कर सकती है, तुम्हारा भजन कर सकता है, और किसी योग दान धर्म, कोई भी किसी तीर्थाटन स्वाध्याय वेदों का कुछ करके तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। भजन तुम्हारा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण राम की शरण में, नारायण की शरण में जाने पर यदि तुम जाकर भजन करते हो सदगुरु धारण करके, तो उसके बाद जब तुम भजन करते हो तुम्हारा कल्याण हो जाता है, तुम अविलंब शोक मुक्त भी हो जाओगे। तब तुम्हारा प्रारब्ध भी नष्ट, तुम्हारा भोगकाल भी नष्ट, तुम्हारा भाग्य वाग्य कुछ नहीं बचा। अब तुम केवल विशुद्ध अपने स्वरूप में आ गए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल, परम फल, अनुपम फल ये है कि जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर। सहज स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, रामायण चैतन्य चरितामृत प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेद कहता है भगवान को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। सो श्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, श्वेताश्वतर उपनिषद। समस्त आनंद का वो ब्रह्मानंद का उपभोग करता है। हर्ष शोक जहाति, हर्ष शोक द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यादि। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद विष्णोः परमं पदम, वो विष्णु का परम पद है, निरापद, जहां से फिर कभी गिरना नहीं पड़ता, पतनोन्मुख नहीं होता ये जीव, अधम, ये इसका पतन नहीं होता, अधम योनियों में, निकृष्ट योनियों में नहीं गिरता। उसी को मोक्ष कहते हैं, कैवल्य परम पद कहते हैं। तो तुम्हारा ये जो है प्रारब्ध, ये प्रारब्ध तो तुम्हारा पूर्व जन्म में जब तुम कभी मनुष्य बने, कोई भी बना, वो उस जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार मिला। उसी में तुमने अच्छे भी किए, कुछ बुरे भी किए, तो अच्छा बुरा दोनों मिल रहा है। कभी दुख भी आता है, तो सदा दुख कभी नहीं रहता, सुख भी आता है। कभी कुछ मुनाफा लाभ इत्यादि भी हो जाता है, कभी हानि भी हो जाती है, वो अपने कर्मानुसार। कभी रोग भी हो जाता है, कभी अपमान भी हो जाता है। ये तो हुए पूर्व जन्म के कर्म, वही तुम्हारा भाग्य प्रारब्ध है। किंतु कर्म जो है, कर्म बड़ा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके भरोसे, भाग्य के भरोसे रहकर, वो तो तुमने जो पूर्व जन्म में किया, ध्यान दो, पूर्व जन्म में जो किया वो करने के बाद उसका फल तो तुम अभी भोग लोगे। आगे के लिए क्या बचाओगे? आगे के लिए तो तब तैयार होगा ना जब तुम अभी जोड़ोगे। हाँ, तो ये मनुष्य शरीर लेकर उससे श्रेष्ठ कर्म करो। आ रहा है समझ? उससे श्रेष्ठ कर्म करो, अधिक से अधिक परोपकार करो, भगवत भजन करो, नाम जप करो, साधना करो, ध्यान करो, चिंतन करो, प्रभु का लीला गायन करो, नवदा भक्ति करो, साधना करो। अपने आप तुम कल्याण के पथ पर अग्रसर होते जाओगे, अपने आप ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, कोई तुम्हें गिराने वाला नहीं। और फिर भक्ति करने से तुम्हारा पतन भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। और फिर तुम भगवान की दृष्टि में विशेष रूप से इसलिए आ जाते हैं। यूं तो भगवान घोर पापी का हिसाब रखते हैं, वो तो हमने अनंत प्रकार से तुम्हें समझाया, सैकड़ों हजारों बार। किंतु साधक के ऊपर दृष्टि भगवान की रहती। यो मयि पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उसको सब सदा देखता हूं और सब वो सदा मुझको देखता है। गीता। मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता वो, मेरी दृष्टि सदा मेरे साधक पर रहती है, भक्त पर रहती है, साधक भक्त पर। इस प्रकार सदा हम एक दूसरे को देखा करते हैं।
तो जब वो भजन करता है तो भगवान उसको, यदि उस जन्म में ही उसको भगवत प्राप्ति ना भी होए, परम पद की प्राप्ति ना भी हो, तो भी उसका विनाश नहीं होता अर्जुन। वो श्रीमंतों के कुल में जन्म लेता है, श्रीमताम गे है, श्रीमंतों के कुल में जन्म लेकर आता है और वहां जाकर उसको फिर से अपनी रुकी हुई साधना करने का पूर्ण सुंदर सुयोग प्राप्त हो जाता है, स्वर्णिम अवसर मिलता है। इस प्रकार जय बार उसको भगवत प्राप्ति ना हो किंतु थोड़ी थोड़ी साधना करता है, उतनी बार उसको मनुष्य शरीर मिलता है। ये भगवान की विशेष अकारण करुणा वरुणालयता है, ये विशेष करुणा कृपा है। भगवान करुणा से द्रवित चित्त होकर ऐसा करते हैं। और बाकी सबका मैं हिसाब किताब रखता हूँ, सबका तिनका हूँ काल रूप में भ्राता। जो मेरा भजन ना करके बाकी सब कुछ करते हैं, उनके लिए तो भरत जी से कहते हैं, उनके लिए तो मैं काल रूप हूँ साक्षात, उनको दंड विधान करता हूं मैं। उनके लिए केवल नियम, सारे कायदे कानून बने वेद शास्त्र के अनुसार, इसने ये किया भेज दो नरक, इसने ये किया भेज दो स्वर्ग, इसने ये किया भेज दो पृथ्वी पर, इसने ये किया इसको बना दो गधा खच्चर ऊंट गाय भैंस पक्षी कौआ इत्यादि, कुकर शुकर कीट पतंग वृक्ष पेड़ पौधा। किंतु इसने प्रभु आपका भजन किया और उसको तुम क्या बता रहे हो, वो तुम्हारी सरकार गई, तुम्हारी वहीं तक है, तुम ब्रह्मांड संभालो, ये हमारा भक्त है, इसका हिसाब किताब मेरे पास है, ये तो इसका तो पारितोषिक मिलेगा। अरे इसने आपकी प्राप्ति नहीं की प्रभु, अभी आपका दर्शन कहाँ किया है? अरे तो मेरी कृपा है ना, करुणामयी कृपा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नर तनुभव बारिधि कह मेरो, ये मेरी कृपा मेरा अनुग्रह है। ये तो जाएगा श्रीमंतों के कुल में, इसने मेरा इतने परसेंट में इतनी फीसदी भजन किया है, 10% किया, 5% किया है, हाँ अच्छे घर में भेज दो, भरे भराए संपन्न कुल में। और ऐसा व्यक्ति जब आता है तो उसकी बुद्धि, उसकी रितंबरा जागृत होती है, उसमें दैवी संपत्ति दैवी गुण होते हैं, ओजस्विता तेजस्विता होती है, कुशाग्र मेधावी होता है, टैलेंट से युक्त होता है। और ऐसा जब आता है तो सतरति लोकांश तारयति, नारद भक्ति सूत्र, नारद जी कहते हैं वो स्वयं तो तरता है, वो स्वयं तो तरता है इस लोक का, लोकांश तारयति, लोक का भी उद्धार कर, अर्थात समाज का भी उद्धार कर देता है। उसके संपर्क में जो जो आते हैं वो भगवान की भक्ति करने वाला पुरुष, वो नर वो मनुष्य, उसके संपर्क में आने वालों को भी तार देता है, ये नारद जी कहते हैं नारद भक्ति दर्शन में। तो तुमने पूर्व जन्म में किया वो तो तुम अभी पा रहे हो, उसको छोड़ो, भाग्य के भरोसे क्यों बैठते हो? अरे भाग्य तो तुम्हारा इस जन्म में जो करोगे पश्चात जन्म में भाग्य बनेगा, तो तुम अब भाग्य और कर्म इत्यादि का चक्र ही छोड़ो ना, तुम कुछ श्रेष्ठ कर्म करो जिसे करने के बाद कुछ पाना करना शेष नहीं रहता। वो है त्रिकर्म, त्रिगुण त्रिकर्म, ये जो है तुम्हारा त्रिकर्म प्रारब्ध संचित क्रियमाण, तीनों से हटो, तुम श्रेष्ठ कर्म करो जिसको कि हमने पर धर्म कहा था, अर्थात भगवान की भक्ति। ये कर्म के अंतर्गत नहीं आती, यद्यपि कर्म सरीखी दिखती है, कर्म सरीखी दिखती है कि देखो एक संसारिक व्यक्ति है, वो कमाई इत्यादि कर रहा है, ड्यूटी जा रहा है, बच्चे इत्यादि पालन पोषण कर रहा है, विवाह कर रहा है, हाँ खाना पीना खा रहा है, हाँ एक भक्त ड्यूटी कर रहा है, हाँ एक भक्त के भी यदि गृहस्थी है तो, यदि साधु सन्यासी तो, किंतु भोजन तो सब करेंगे जब तक शरीर है तब तक, हाँ क्योंकि भोजनादि व्यापारस्त्व किंतु शरीर धारणावधि, नारद भक्ति सूत्र, भोजन इत्यादि तो सबको करना पड़ेगा शरीर धारण तक, तो वो सब करेगा, हाँ सांस लेगा, हाँ तो ये सब करते हुए वो दिख रहा है कर्म ही तो कर रहा है, और वही संसारिक कर रहा है। फल में महान भेद है, फल में महान भेद है। एक 84 लाख में पटका जाएगा क्योंकि भगवान से विमुख होकर तुमने चाहे बच्चे इत्यादि पाले, कुछ भी किया, चाहे तुमने कुछ भी अच्छा प्रॉपर्टी बटोरी, चाहे तुमने कुछ भी किया, चाहे तुमने तीर्थ किए, दान किया, सब तुम्हें उसके हिसाब से फल मिलेगा। भक्त को हम देते हैं इसलिए अनंत गुना होकर मिलता है। तो तुम भक्ति करो, साधना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो, भजन करो, एकादशी करो, भगवान के निमित्त कुछ करो। तो भगवान कहते हैं मन निमित्तम कृतम कर्म मत धर्माय च कल्पते माम अनादृत्य धर्मोपि पापम स्यात् मत प्रभावता। पद्म पुराण। मेरा अनादर करके, हमको माइनस करके, हमको छोड़कर किया गया चाहे लाख धर्म तुमने किया वो अधर्म है, वो तुमने लाख पुण्य किया वो पाप में गिना जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा लॉ ही नहीं है। हमको साथ जोड़े रखो, हम सनातन धर्म बोला है ना। और मन निमित्तम कृतम कर्म, मेरे निमित्त मेरे लिए किया गया कर्म मत धर्माय च कल्पते, वो धर्म कहलाएगा। भगवान इसको धर्म मानते हैं। और जब भगवान की ही सहज श्वास श्रुतिचारी और उन्हीं की सांसों से वेद प्रकट हो रहे हैं, उन्हीं की आज्ञाएं श्रुति स्मृति ममई वाग्य यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोपि न मे प्रिय। गीता। मेरा कोई भी हो यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन जो करे,
वो आज्ञा मानने वाला ही तो भक्त होता है, मेरा जन होता है, मेरा प्रिय प्रीति पात्र प्रीति भाजन होता है, प्रीति पात्र होता है। तो यदि मेरी आज्ञा की अवहेलना उल्लंघन कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, काहे का प्रिय है। सोई धन्य प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वही धन्य, रामायण वो गीता में वही बात राम कह रहे हैं, मम अनुशासन माने जो मेरी अनुशासन मेरी आज्ञा पालन करता है वही शिष्य होता है, वही भक्त होता है। जो आज्ञा पालन ना करे वो शिष्य कोई भक्त नहीं, वो अपने घमंड में रहा करे, वो अपने भ्रम में रहा करे कि हम शिष्य हैं, हम भगवान के भक्त हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, बालकांड रामायण। फिर कहा सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, रामायण। सुसाहिब की, अपने मालिक, अपने ठाकुर की, अपने हरि गुरु की आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं हुआ करती। उन्होंने तुमसे यदि कह दिया कि जाओ जूते चप्पल वहां पर इकट्ठे करो, उनकी निगरानी करो, ये सारे सत्संगी आए हैं, ये तो सब सत्संग कर रहे हैं, ये तो सब बैठकर आपके पास में सुन रहे हैं, और हम वो कभी नहीं लक्ष्य प्राप्त कर सकता। एक से कह दिया तुम जाओ, तुम वहां पर बैठकर भजन करना अपने घर पर, और हाँ तुम हमारे शिष्य हो। गुरुजी ने हमको भगा दिया और सबको बैठा लिया अपने पास, और हमसे कह दिया घर पर जाकर साधना करो। अरे थोड़ी देर सत्संग सुन ले, ये उहापोह कर रहा है, क्यों, म्यों, किंतु, परंतु, बट, लेकिन, ये सब लगाए रखते, कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। एक अंगूठी लाया सोने की, गुरुजी को पहना दी। एक माला लाया 500 रुपया की गुलाब की बनवा कर पहना दी, उसकी माला और पहन ली। गुरुजी ने 500 रुपए की माला लाया था, पहना दी। हम लाए गेंदे की, उसमें एक आधी गुलाब जड़ा हुआ था, लेकर आए, ऐसे ही रहेगा। गुरुजी ने नहीं पहनी, लेकर या फिर ले भी ली तो यहाँ बगल में डाल दी। हाँ उसकी 500 रुपए गुलाब की थी ना, इसलिए पहन ली हमारी तो। और एक की इसके विपरीत हुआ, एक लेकर आया तो गेंदे की थी, पहन ली, और एक गुलाब की लेकर आया, उसमें और कुछ मोती होती है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे हार माला इत्यादि बनती हैं, जैसे शादी ब्याह के लिए बनती हैं, ऐसे हार लेकर आया। उसने 1000 रुपया 1500 में बनवाई माला। अब वो लेकर करोड़पति खड़ा हुआ गुरुजी को पहनाने के लिए, उसकी माला लेकर पहन ली, गुरुजी ने उसकी लेकर यहाँ बगल में रख दी। करोड़पति को आग लग गई, क्योंकि उसका 1 करोड़ उसका सर्वनाश कर रहा है, क्योंकि उसको अभिमान है। अरे हमारी इज्जत है कोई, उसकी इज्जत नहीं थी। अरे वो हमसे नीचा है, क्योंकि they look down upon the manual labor, they considered it below to their dignity to work with their hands in fields and factories, you know। तो इस कारण से तो हमसे नीचे है, ये मैनुअल लेबर है ना, पारिश्रमिक के मजदूर है, ये काम करता रहता है हाथों से, खेतों में, फैक्ट्री में, तो ये हमसे नीचे है। हम पगार देते हैं, हम तनख्वाह देते हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम कंपनियों मिलों के मालिक हैं, इसलिए हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारी एबिलिटी ज्यादा है, हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, इसलिए। अच्छा, तो गुरु के सामने भी तुम ये सब चलाओगे। करोड़पतियों पैसे वालों से तो बनती ही नहीं, अगर बने किसी की तो समझ जाना वो अपनी जेब भर रहा, वो कथावाचक, वो कोई वास्तविक संत होगा तुमसे कुछ लेगा नहीं। वास्तविक संत होगा तुम्हारे पैसे तुम्हें कुत्ते की तरह धुरधुरा के भगा देगा, चला जाए यहाँ से, अपने पैसे की गर्मी किसी और को दिखाई। वो केवल टुकड़ा खाकर, भगवान का नमक रोटी खाकर, हरी मिर्च से खाकर रह जाएगा। किसी भी धनपति धनाढ्य सेठ की गुलामी नहीं करे, किसी के आगे झुकेगा नहीं। और जितने दीन है ना, उनसे भगवान को प्रेम है, संतों को प्रेम है। अहंकार जिसके पास जितना प्रबल, उतना ज्यादा संत दूर। और जितना ज्यादा धनवान के पास बीच में बैठे, उतना ज्यादा वो लोभी लालची है। तो सेवा पाल, आज्ञा पालन। उसकी तो माला 500 टके की थी, 10 रुपया की गेंदा की माला लाया था, पहन ली, कितनी बुरी लग रही थी गेंदे की माला देखने में। और हमारी तो 1500 रुपए की माला थी, वो भी नहीं पहनी। हमको तो अश्रद्धा हो गई, हम नहीं जाएंगे। उनको तो कितना आदर दे रहे थे, अपने बगल में बैठाया था, खुद जो खा रहे थे उसी प्लेट में से उसको बकायदा दिया, और हमें बैठा कर रखा, और फिर हमसे कह दिया कि जाओ सबके सामने। अरे अकेले में चप्पल से खबर ले लेते, सबके सामने हमसे कह दिया गेट आउट। हमको तो अश्रद्धा हो गई। उसको तो अपने खुद की थाली में खाए हुए से ले, खुद भी खा रहे हैं उसी में से, उसी को दे रहे हैं, इतना आदर। और हमको तो अश्रद्धा हो गई, हम तो चले आए। मर जाओ, कुछ नहीं पा सकोगे तुम। अभी तुम गुरु के प्रति भी उहापोह कर रहे हो। अरे वो देखते कहीं है, प्यार कहीं करते, हाथ किसी के सिर पर, आशीर्वाद किसी के लिए है, तुम्हारी और एक बार ना देखे, किंतु वो तुम्हें, यदि महापुरुष है तो, यदि महापुरुष है, जागृत पुरुष, कारक पुरुष है तो, सिद्ध पुरुष है तो, तुम क्या जानो। खिद्यति धीर विदामी है, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी चकरा जाती है महापुरुष को समझने में। उसकी आंखें कहीं है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। पुराना गाना सुना है ना आपने, हाँ, ऐसे होते हैं महापुरुष। तुम क्या समझोगे,
तो इस जन्म में भी अच्छा कर्म करो, भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करो, प्रभु की प्राप्ति के लिए यत्न करो। ये कर्म भी कर्म सरीखा दिखता है, वैसे ही उसी लेवल पर दिखता है कि वो भी तो कर रहा है संसार में, ये भी कर रहा है, वो भी तुम्हारी तरह कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, किंतु उसका फल है संसार में आवागमन 84 लाख बार बार, हाय हाय दुख करुण क्रंदन दैन्य शोक दुख दारिद्र्य आपत्ति विपत्ति रोग शोक आपद विपद, ये सब सहना पड़ेगा और वो अविलंब शोक मुक्त हो जाएगा। ये उसका आखिरी जन्म है। ये भेद होता है। तो कर्म बड़ा नहीं है, कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा नहीं है। भाग्य तो तुम्हारा पूर्व जन्म था, वो तुम अभी भोग रहे हो। अब थोड़ी ना भाग्य, कहते हैं ना फूटी किस्मत है, भाग्य खराब है हमारा, तो वो भाग्य जो था वो तुमने पिछले जन्म में किया था, उसके चक्कर में तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। आगे तो चलो, अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। क्या करें बता तो दिया, भजन करो, प्रभु प्राप्ति करो, समाप्त। आशा करते समझ गए होगे। शेष फिर कभी। वृंदावन बिहारी लाल की जय।